वेलकम 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 सभी मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये सूरज दादा अपनी धूप दे रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ठंड है और छाँव में तो रह नहीं सकते। तो अब मुझे पता चला कि कभी वेदों में क्यों इनकी स्तुति हुई होगी, क्यों इनकी पूजा शुरू हुई होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 5-7 हज़ार साल पहले महसूस किया होगा कि सूरज देवता से ऊर्जा आ रही है, जीवन चल रहा है, जीवन प्रफुल्लित हो रहा है। तो फिर ऐसा विचार आया होगा। आज बात करनी है पुनर्जन्म के बारे में कि भाई किस आधार पे पुनर्जन्म होता है। तुम पशु योनि में कैसे चाहते हो, मनुष्य योनि में कैसे जन्म मिलता है, यक्ष गांधर्व किन्नर योनि में कैसे चाहते हो, तुम स्वर्ग में कैसे जाते हो, नरक में कैसे जाते हो, ये सभी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। परंतु इससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि यार, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देखते हैं वो काफ़ी लोग आहत हो जाते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल अहंकारी इंसान नहीं हूँ। मैं न अपने नाम से जुड़ा हूँ, न जाति से जुड़ा हूँ। मैं तो हर रोज़ मेरे मैं को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं वही ऊर्जा हूँ, वही सच्चिदानंद ऊर्जा हूँ जिससे ये सारा संसार बना है। मेरा कोई अलग अस्तित्व है नहीं। ठीक है, व्यवस्था के लिए इधर मैं अपना नाम ये सब चल रहा ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते ए आत्मा इधर आ, ए आत्मा इधर आ। वो आत्मा को तुमको नाम तो देना होगा। खेल में, व्यवस्थाओं में, नाटक जो ये संसार का माया का रचा हुआ है, तो बस उतना ही। मेरे को कोई ईगो अहंकार नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं तुम तो ईगोइस्टिक हो, तुम अपने आप को क्या तीस मार्का समझते हो। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। पर वो मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरी स्टाइल है वो। मैं तो बोलता हूँ कि जो ये परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो 2 पैग लगाते हैं, उसके बाद अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका ऑरा अलग हो जाता है। उसी प्रकार जब मैं चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तो फिर मेरा आत्मविश्वास, मतलब एक मैं ऑरा में एक कैरेक्टर में आ जाता हूँ यार। उसके बाद मैं बोल पाता हूँ और वही मेरा बोलना आपको अच्छा लगेगा, वरना फिर बोरिंग हो जाएगा। ऐसे में गंभीर जैसे वो ट्यूटोरियल वाले जो शिक्षक पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उस प्रकार मुझे हल्के फुल्के अंदाज में बोलना पसंद है। तो थोड़ा मामला ये है, अहंकार नहीं है दोस्तों। बात करते हैं पुनर्जन्म के। एक्चुअली मेरे को ये ख्याल इसलिए आया, कल इधर एक चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा है ना, वो बोल रहा था कि भाई अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होते तो अदानी अंबानी के घर पे तुम्हारा जन्म नहीं होता, सहारा ग्रुप के सुब्रतो रॉय के घर पे तुम्हारा जन्म नहीं होता। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अगर तुम ऐसा मानते हो कि अच्छा कर्म करने पर पुण्य जब इकट्ठा होता है तो पैसे वालों के घर, धनवान के घर जन्म होता है, तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, जब ये पैसे वाली व्यवस्थाएं नहीं थी तब कैसे पुनर्जन्म होता है। तर्क से सोचो। देखो, काफ़ी सारे लोग मेरी बातों को, उनका ऐसा लगता है कि मैं नास्तिक हूँ। अरे मैं सच्चा सनातनी हूँ। मैं प्रयासरत हूँ उपनिषदों की सच्ची बातों को प्रस्थापित करने के लिए इधर, क्योंकि वास्तव में उपनिषद बड़े तार्किक थे, लॉजिकल थे, उसमें कोई सूडो साइंस नहीं था। और ये सारी चीज़ें जो बाद में दुकानें चलाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए घुसाई गई है सनातन के नाम पे, तो एक बेटा होने के नाम पे मेरी फ़र्ज है कि भाई अपने बाप को मैं उसके वास्तविक रूप में, अगर हमारे बाप को कोई गलत तरीके से पेश करता है तो एक बेटे के नाते हम मतलब फ्रंट में आते हैं कि नहीं मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे जैसी मार्केट में आप हवा बना रहे हो। उसी प्रकार मेरे पिताजी, हमारे पिताजी, उपनिषद, हमारा वेदांत, हमारा सनातन ऐसा नहीं था। ये जो अभी 2025 में भी महाकुंभ में IITN बाबा और कल की अवतार न मोनालिसा न क्या क्या चल रहा है यार, शर्म आती है, शर्म आती है। जितना हमने मनुष्यता के लिए काम किया, जितना हमने जीवन को जाना, इतना कभी किसी ने नहीं जाना। और वर्ष 2025 में चमत्कार चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी चल रही है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, अंगूठियों के चूर्ण बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही लोग चल रहे हैं अध्यात्म में, जो रेशनल बातें करते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं।
तो पता नहीं इस देश को ही कहीं ना कहीं मार्केट में, तो देखो कोई दोष नहीं देता हूँ, मार्केट ही ऐसा बना हुआ है कि ऐसी ही बातें लोग करेंगे, क्योंकि वरना आपको एक से और क्यों कोई पंगा ले। अब आप जब सच्ची बात करते हो तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ये हमारे सनातनी सत्य का स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो तुमको गलत घोषित कर देते हैं, तुमको एंटी सनातन घोषित कर देते हैं। तो ये दंभ पाखंडी लोग हैं, इनको सत्य से लेना देना नहीं है, इनको इधर बस मजा मजा करनी है सनातन के नाम पे। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, पुनर्जन्म अगर इस प्रकार से होता कि भाई जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको पैसे वाले के घर, तो जब पैसे ही नहीं थे, पैसे तो कब आए 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ। चलो उसके पहले तुम बोल रहे हो कि राजाशाही वक्त था, राजा रजवाड़े थे, तब सिक्के थे चांदी के, सोने के, सोना महर ये सब, चलो उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अरे 5,000 साल, 10,000 साल, 15,000 साल तक ये व्यवस्थाएँ है, इतनी नहीं है, ये सब व्यवस्थाएँ इतनी पुरानी नहीं है, पर फिर भी चलो हम स्वीकार कर लेते हैं कि भाई 15,000 सालों से इधर चल रहा है ये विनिमय, बार्टर सिस्टम आई, और कुछ न कुछ मतलब ये किसी न किसी प्रकार से धन आ गया व्यवस्थाओं में। पर उसके पहले कैसे चलता था पुनर्जन्म? खेल तो 450 करोड़ साल का है, तो 450 करोड़ साल में पुनर्जन्म किस आधार पे हुई? क्योंकि तब तो ये व्यवस्था ही नहीं थी। पैसा आया, उसके पहले गाय थी हमारे कल्चर में 5,000 साल पहले, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना धनवान माना जाता था। तो उसके पहले किस आधार पे पुनर्जन्म हुआ? चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, उसके पहले किस आधार पे पुनर्जन्म हुआ? तुम थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। अगर आज अदानी अंबानी के घर जन्म मिलता है तो तब इतने 450 करोड़ साल तक इधर खेल जो चल रहा है, एविडेंस है हमारे पास कि भाई इससे भी पुराना खेल है, पर 450 करोड़ साल से तो हमारे पास कार्बन डेटा है और इधर एक्सिस्टेंस है। तो तब किस आधार पे पुनर्जन्म हुआ भाई? तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, गंगा जब निकलती है ना ऋषिकेश से, तो गंगा का कोई उसमें रोल नहीं है। उसके रास्ते में अगर पत्थर आते हैं तो वो पत्थर के ऊपर से चली जाती है। तुमने कहीं मंदिर बनाया है तो वो मंदिर के ऊपर से चली जाती है। जब मंदिर के ऊपर से जाती है तो तुम बोलते हो कि माँ गंगा ने अभिषेक किया शिव जी के ऊपर, और ठीक है, प्रेमवश हम बोलते हैं, हमें ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, इसमें कोई, पर इसमें गंगा का कोई रोल नहीं है। गंगा तो बहती है, रास्ते में जो आएगा उसके ऊपर से वो जाएगी। तो ये संयोग मात्र है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुमको झोंपड़ी में जन्म मिला है या महल में, ये संयोग मात्र है। इसमें कोई तुम्हारा पिछले जन्म, अगले जन्म, कोई, तुम सत्य का स्वीकार नहीं कर पाते हो। और चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो तुम देखो, सच्चा सनातन क्या है, सच्चा वेदांत क्या है। तुम अपने मैं को कभी साथ लेकर के नहीं चल सकते हो। तुम्हारा जो मैं भाव है, मतलब तुम्हारा नाम है, जाति है, जिसके साथ तुम जुड़ चुके हो, कॉरपोरेट में तुम्हारी जो पोजीशन है, पॉलिटिक्स में तुम्हारा जो यहाँ पे पोजीशन है, इन सब चीज़ों को, ये तो व्यवस्थाएं है, तुम भी मानते हो ना। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो मेरी इस बात से तुम इनकार नहीं कर पाओगे कि भाई हम तो मैं को, मतलब मैं मतलब अहंकार, अहंकार मतलब ईगो नहीं, वो अलग चीज़ है, एरोगेंस ईगो। अपने आप को शरीर मानना वो भी एक अहंकार है। अपने आप को, अपना तुम्हारा जो भी छगन मगन चमन नाम है वो मानना, वो भी एक प्रकार का अहंकार है। तो अगर जब तुम हो ही नहीं, तुम्हारा मैं ही नहीं, तुम्हारा कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है इस खेल में, तो तुम छगन और चमन तो हो नहीं। समझो मेरी बात को, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बात बड़ी गहरी है पर सरल भाव से मैं बोल रहा हूँ। तुम जब छगन मगन चमन हो ही नहीं, वो तो तुम्हें जन्म के बाद नाम दिया, स्वीकार करते हो ना। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम्हें ये सत्य का स्वीकार करना होगा। ये तुम्हें व्यवस्था के, अगर तुम जन्मते और उसके 6 दिन के बाद तुम अमेरिका ले जाते तो तुम वहाँ पे अलेक्जेंडर बन करके घूमते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शरीर का जो नाम होता है, शरीर की जो कुछ भी, ये व्यवस्थाएं मात्र है। तो जब तुम छगन मगन चमन हो ही नहीं, तो फिर तुम मर करके महेश कैसे होंगे? हाँ, यहाँ पे जो मार्केट में पुनर्जन्म चल रहा है सनातन में, वो तो तुम ऐसा ही चलाते हो ना कि भाई महेश मर करके रमेश बनता है, रमेश बन करके जयेश बनता है, जयेश मर करके सुरेश बनता है, या तो फिर वो गधा बनता है अपने कर्मों के अनुसार। ये सब बातें मार्केट में चलती है इधर, ये पंथ संप्रदाय वालों ने चलाई है अपनी दुकानें चलाने के लिए।
तो अगर ये तो सत्य ही नहीं है, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नाम, जाति, ये सब तो व्यवस्थाएं है। तुम्हारा जो मूल अस्तित्वगत जो तुम्हारा अस्तित्व है, एक्जिस्टेंस है, उसमें तो इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर तुम जब महेश ही नहीं हो, तुम जब सुरेश ही नहीं हो, तो कैसे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा? समझे? अब पुनर्जन्म की बात ही एकदम गलत हो जाती है। भारत के अध्यात्म के साथ वो कॉन्ट्राडिक्शनरी हो रही है, विरोधाभासी हो रही है, समझो। क्योंकि तुम्हारा जब अलग अस्तित्व ही नहीं हम मान रहे हैं और तुम सनातनी हो, तो तुम्हें मेरी ये बात का स्वीकार करना होगा कि भाई हाँ, अलग अस्तित्व नहीं है। नाम, जाति, ये जो पृथ्वी इधर है वो व्यवस्थाएं है। हम तो वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही ऊर्जा है जिससे ये सारा संसार बना है, सूरज तारे बने हैं। और अगर ये सत्य है तो फिर कैसे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा? दूसरा, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम अगर सच्चे आध्यात्मिक हो ना, तो तुम बार बार इधर आना नहीं चाहोगे। तुम्हें इधर आकर के भोगने की जो लालसा तुम्हारे भीतर है ना, पुनर्जन्म का ख्याल ही मतलब इतना वो है कि जो कोई भी पुनर्जन्म में बिलीव कर रहा है वो आध्यात्मिक है ही नहीं, वो वासना वाला इंसान है। उसको बार बार इधर आना है, बार बार भोग, उसकी कोई आध्यात्मिक समझ नहीं है। वो बड़े ही आध्यात्मिक रूप से बड़े ही निम्न कक्षा का इंसान है। क्योंकि तुम अगर सच्चे आध्यात्मिक हो, तुम जीवन मुक्त हो, तुम शरीर से नहीं जुड़े, यहाँ किसी चीज़ से नहीं जुड़े, तो तुम्हें बार बार आने की कोई इच्छा भी नहीं बचेगी। इधर तुम समझो, तुम अगर वास्तव में मोह, और तुम ये जो सब दावे करते हो ना, चिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो पंच संप्रदाय वाले, मोह आसक्ति से छूट जाना है, तो मोह और आसक्ति छूटी होती तो फिर पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं करता। मोह है, बार बार आना है, भोगने हैं इधर, इसीलिए तो पुनर्जन्म चाहिए तुमको। तो तुम आध्यात्मिक ही नहीं हो। कोई भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा पुनर्जन्म की लालसा रखता है, बात करता है, वो कोई आध्यात्मिक हो नहीं सकता। सच्चा आध्यात्मिक इंसान तो यार स्वीकार करता है कि नहीं आएंगे लौट के कभी, और यही जो खेल है इसकी मजा लेते हैं। हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो इस खेल को तो उपनिषदों ने सारा जो अपनी जो ऊर्जा है सारी, वो इसी खेल को अच्छा करने के लिए लगाई थी। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, गंगा का कोई रोल नहीं है, वो संयोग है। उसके रास्ते में जो आता है उसके ऊपर से वो चली जाती है। तो तुमके झोंपड़े में जन्म मिला है, लोअर मिडिल क्लास में मिला है, किसी भी जाति में मिला है, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, सब बातें हैं, सब मार्केट में चलाने के लिए खेल बातें बनाई गई थी। और कभी कभार यहाँ पे लोग बड़े ही तमोगुणी थे, आसुरी वृत्ति के थे, तो उनका थोड़ा डराने धमकाने के लिए भी ऋषि मुनियों को ये सब बातें बनानी पड़ी होगी, उनकी मजबूरी रही होगी। वर्ष 2025 में ऐसी बातें मत करो। अदानी अंबानी के घर में जन्म मिलता है अगर अच्छे कर्म। चिंगुरों, पैसा ही नहीं था तब से, तो खेल तो कितना पुराना, करोड़ों साल का। ना तुम्हारे चांदी के सिक्के थे, तो तब किस आधार पे पुनर्जन्म होते थे? चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, जब पैसे ही नहीं थे, ये व्यवस्था ही नहीं थी। ये व्यवस्था हो तो कल की है। 450 करोड़ साल का जो तुम पूरा खेल देखो, तो ये व्यवस्थाएं तो बड़ी कल की है, अभी अभी की है। तो तब मेरे को ये कोई भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा तुमको मार्केट में बोले ना कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे कुल में, पैसे वाले घर में, तो उसको बोलना कि पहले कैसे पुनर्जन्म होता था। अगर पुनर्जन्म है और कर्म फल के आधार पे हो रहा है, चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, तो पहले भी होना चाहिए ना। जब से अस्तित्व है तब से होना चाहिए, 450 करोड़ साल से होना चाहिए। तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ी तुच्छी समझ है। इन चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों को कोई अभ्यास नहीं है इवोल्यूशन का, कार्बन डेटा का, इवन वेदांत का, सनातन का, वरना ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ऐसी बातें नहीं करते। तो ठीक है, मुझे टाउन में जाना है, मेरे कजिन को लेकर के दवाई हॉस्पिटल ले जाना है। फ़ोन आ रहे हैं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरी लिंक भी टूट रही है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा बोलना था, मतलब अभी और तर्क है मेरे पास, पर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि बार बार फ़ोन आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लिंक टूट जाती है मेरी बोलने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी बात करूँगा। पर एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कोई भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा अगर ऐसा बोले तो उसको बोल देना कि जब पैसे नहीं थे, ये सिक्के बिक्के नहीं थे, ये सिक्के बिक्के का खेल भी 3000 साल का है। मैं तुमको बोलूँ 3000, पर फिर भी हम बोलेंगे कि चलो 20,000 साल पहले से ये व्यवस्था है, ऐसा बोल देना। फिर भी 450 करोड़ साल कैसे चला खेल? चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जवाब दे तर्क से। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जो संवाद हुआ था ना, ऐसा संवाद करो, उनको बोलो कि तर्क से जवाब दो मुझे, तब कैसे पुनर्जन्म फिर हुआ होगा। तो चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों,
ये सब बातें हैं। आहार निंद्रा पय मैथुन सत्य है, प्रकृति सत्य है। नाच लो, गा लो और शांति से जीवन से अलविदा हो जाओ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छूट रही है। आज पार्ट 2 बनाऊंगा। अभी जाना होगा, कॉल आ रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।